जो विपाक होता है वो सच में रहता है क्या? हाँ, ये कर्म का विपाक बोले तो जो जैसा कर्म करता है उसका विपाक आता है। जैसे पहले जन्म का ये हो गया, पहले जन्म का तो हम इतना अंतर्यामी तो हुए नहीं, हम इतना ज्ञानी तो हुए नहीं कि पहले जन्म में क्या किया, मगर यहाँ भी तो दिखता है ना। विपाक बोले तो क्या, जैसे ये सर्वरी ने बहुत ही मेहनत करके पढ़ लिया, एग्जाम दिया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ये क्या, ये कर्म विपाक है ना उसका। हाँ, किसी ने पढ़ा ही नहीं, वो एग्जाम देने को गया, वो फेल हो गया, वो उसका कर्म विपाक है ना। कोई बहुत ही मेहनत करता है, खूब सारा पैसा कमाता है, वो उसका कर्म विपाक है। कोई पैसा होके भी आलस्य बनता है, मौज मजे में पैसा उड़ाता है और ज़्यादा समय न बीतते ही वो फिर से गरीब होता है, वो उसका कर्म विपाक है। हाँ, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन समय में, उन जमाने में ऐसे कुल में जन्म होके भी, ऐसे सोसाइटी में जन्म होके भी उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया। हाँ, आज वो दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है, बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष के जो संविधान बनाया उसके प्रमुख निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अपने लाखों लाख समाज को बुद्ध के दीक्षा दे के गए। ये वो उनका कर्म है, ये कर्म विपाक। हम किसी को गाली देते हैं ना, वो भी बदले में हमें अच्छा खासा गाली देता है ना, वो कर्म विपाक। हम किसी को जी हजूर करके नमस्कार करते हैं, वो भी कितना खुश होकर नमस्कार करते हैं, ये कर्म विपाक। मतलब जैसा करते वैसा आता है, एक्शन का जो रिएक्शन आता है उसे ही कर्म विपाक बोलते हैं। हम कुछ करते हैं, ये कर्म हो गया, और उसके बदले में जो परिणाम आता है वो कर्म फल। इसलिए अच्छा हम किसी को करेंगे उसका परिणाम भी अच्छा आता है, ये कर्म फल हो गया। बुरा हम किसी को करते हैं तो उसका परिणाम बुरा आता है, ये कर्म फल हो गया। और ये प्रकृति का नियम है, हर किसी को आना ही है। कभी कभी दिखावे में हम बुरा कर रहे हैं फिर भी मेरा अच्छा हो रहा है, ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए, उसका रिजल्ट बुरा होना ही है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना, मैं अच्छा खासा बुरा करके खूब सारा पैसा कमा रहा हूँ या खूब मेरा भला हो रहा है, वो उसमें खुश होता है। अरे वो कुछ समय के लिए सत्य सत्य ही रहता है, उसका कर्म विपाक आना ही है। मगर ये कर्म विपाक का रिजल्ट ऐसा, वो नियम ऐसा नहीं कि अब भी किया और अब भी आया। कुछ कुछ कर्म विपाक अभी के अभी आता है। जैसे किसी को चाटा मारा, उसने भी गाली दिया, चाटा मारा। कुछ कुछ कर्म के विपाक कुछ समय के बाद आया। मतलब किसी को हमने खूब गाली दिया, वह चुगली किया, और वो घूम फिर के 1-2 महीने बाद उसके कानों में पड़ गया और वो आके झगड़ा करने लगा। ये कुछ समय के बाद आना। और कुछ समय कुछ विपाक जीवन के अंत में आता है कि खूब पाप किया, किसी ने देखा नहीं करके खूब खुश हुआ, और अंतिम समय में वही याद कर करके तड़पना, एकदम पश्चाताप करना, ग्लानि होना, ये सारे के सारे जीवन के अंत में। और कुछ पाप मरने के बाद आता है कि खूब सारा पाप किया ना, अभी प्लीज चलिए वो नरक में चलिए, चलो ये जलते हुए आग में चलिए। और खूब पुण्य किया ना, अभी प्लीज चलिए सुगति में चलिए, देवलोक में चलिए। वो मरने के बाद, अभी पहले जन्म में हमने क्या किया ये हम नहीं देख सकता, अगले जन्म में क्या होगा ये भी नहीं देख सकता, मगर वर्तमान समय तो हम देख सकते हैं ना। हम देखते हैं ना, बचपन में जो मेहनत किया, बड़े होके वो अच्छा खासा करियर बना के अच्छे से रह रहे। बचपन में जिसने मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, वो कैसे जीविका कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा पैसा वो श्रम करके जालाधारी में थोड़ा पैसा जमा करके वो जीविका कर रहे हैं। मतलब अब भी हम अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा आना ही है। पहले अच्छा किया तो अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले कुछ बुरा किया था इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी भी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा ही।
इसलिए कर्म विपाक अवश्यंभावी है ही। कुछ तुरंत आता है, कुछ समय के बाद आता है, कुछ जीवन के अंत में आता है, कुछ जीवन के बाद आता है। मगर पापी लोगों को क्या लगता है, मूर्ख लोगों को क्या लगता है, मैं इतना पाप कर रहा हूँ और किसी ने देखा ही नहीं, मैं कितने लोगों को मार रहा हूँ, हाँ, मुझे बदले में कोई मार नहीं सकता, मैं कितना चोरी कर रहा हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हाँ, मैं इतना मौज मजा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ समय के लिए खुश होता है, मगर जब उसका विपाक आता है ना, मन में इतना पश्चाताप होके, ग्लानि होके, आग लगने जैसा जलन होके, आंखों से आंसू बहा बहा के रोते रोते बैठना पड़ेगा, बैठना ही पड़ता है। इसलिए ये कर्म का विपाक आना ही है, आता ही है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।